नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन साहनी। मैं पीलीभीत में कौशल देवी आई इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यूवियाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले यूविया या यूवियल टिश्यू आंख में क्या होता है? इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले जो भूरे रंग की पुतली आपको आंख के अंदर दिखती है, आइरिस, जिसके बीच में एक छेद होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। उसके पीछे एक सीलियरी बॉडी और पीछे उसके कोराइड होती है। अब इस यूवियल टिश्यू के आंख में काम क्या है? सबसे पहले जो बीच की आइरिस होती है आंख के बीच में ब्राउन कलर की, ये हमारी आंख में जितनी रोशनी एंटर कर रही है उसको रेगुलेट करती है। प्यूपिल जो है, जो आंख में रोशनी एंटर होती है उसको रेगुलेट करती है। दूसरी चीज है सिलियरी बॉडी, वो आंख में कितना फ्लूइड होना चाहिए उसको रेगुलेट करता है, मतलब फ्लूइड प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से आंख की गोलाई गोल है। गुल्ला कहते हैं ना, गुल्ला तो गोल है, तो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड जो है सिलियरी बॉडी से आता है। और तीसरी चीज है कोराइड, ये हमारे रेटिना को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ये बहुत ही वेस्कुलर टिश्यू होता है, हाईली वेस्कुलर, मतलब कि खूब सारी इसमें खून की नाड़ियां होती हैं। और जहां पे सिलियरी बॉडी और कोराइड जुड़ते हैं उस जगह को पार्स प्लेना कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है। तो इसमें होता क्या है? इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, हर्पीज, सिफिलिस। इस प्रकार कई प्रकार के इन्फेक्शन से हमारी आइरिस और ये पूरा यूवियल टिश्यू में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, बेचेट्स। तो इस प्रकार की ये शरीर की ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, इसमें भी इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके बाद ट्रॉमा, किसी भी प्रकार की चोट लगने से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके बाद कई सिस्टमिक डिजीज, मतलब शरीर में कई प्रकार की डिजीज होती हैं जिसमें इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसमें जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें कैसा दिखता है, क्या महसूस होता है? उसमें क्या होता है, आंख में लाली आ जाती है, पुतली के चारों तरफ धुंधला दिखने लगता है, कम दिखने लगता है, रोशनी की चमक होती है और दर्द होता है। आमतौर पे यही कारण होते हैं आंख में यूवियल टिश्यू के इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब आगे की आइरिस में हुआ तो उसे आयराइटिस कह देते हैं, बीच की सिलियरी बॉडी में हुआ तो उसे साइक्लाइटिस कहते हैं, अगर जंक्शन पे हुआ तो उसे पार्स प्लेना में तो पार्स प्लेनाइटिस कहते हैं, और पीछे हुआ कोराइड में तो उसे कोराइडाइटिस कहते हैं। मतलब जिस जगह का इन्फेक्शन उसकी आइटिस हो गई, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर इसको ध्यान ना दिया जाए, उचित समय पर इसका इलाज ना किया जाए, तो आपकी रोशनी पूरी भी खराब हो सकती है धीरे धीरे करके। तो इसमें करना क्या चाहिए? इसमें आप अपने अच्छे से जो नेत्र चिकित्सक जिसे समझते हो उसके पास जाइए, वो इसकी डायग्नोसिस बनाएगा और आपको बताएगा कि भाई इसमें ये वाला इन्फ्लेमेशन है, इस हिस्से का इन्फ्लेमेशन है, और उसकी दवा लिखेगा। एक चीज और, एक शरीर में जीन्स होता है HLA-B27, वो भी इस बीमारी को प्रीडिस्पोज करता है। तो उचित इलाज समय पे होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार होने वाली बीमारी है। एक बार इलाज करेंगे तो ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए ठीक हो गई, ये फिर भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंडरलाइन कॉज कई बार पता ही नहीं होता, या ऑटो इम्यून होता है तो वो भी कई बार हो सकती है। इसके लिए हर बार जब आपको धुंधला दिखना शुरू हो, आंख में दर्द हो, धूप की चमक लगे या आंख लाल हो, तो अपने नेत्र चिकित्सक के पास जाएं, अपनी आंख दिखा के उसका उचित इलाज कराएं। अगर वक्त पर इसका इलाज करें तो आपकी आंख जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन देर हो जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे कैटरेक्ट हो जाएगा, ग्लाउकोमा यानी काला पानी बन जाएगा, और धीरे धीरे करके आंख खत्म भी हो सकती है। तो इसलिए लापरवाही मत करिए, अपनी आंख पर ध्यान दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो अपने नेत्र चिकित्सक से परामर्श लीजिए। उचित इलाज करने पर आपकी आंख जीवन भर चलती रहेगी। अगर आपको हमारी टॉक्स अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। धन्यवाद।